मैं चैलेंज करता हूँ, अब सबको चैलेंज है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको चैलेंज है। मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों में से कोई एक चीज निकाल कर दिखा दें जो शरीयत के अगेंस्ट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामुल महदी की आड़ में एक मखसूस टोला बड़े ही बेतुके से चैलेंज करते चले जा रहा है और नकली इमामुल महदी को असली इमामुल महदी साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि पलक झपकते ही उसको खिलाफत की कुर्सी के ऊपर बिठा दें। अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए वो इस बंदे के हर झूठे और सच्चे काम को ऐन शरीयत के मुताबिक करार दे रहे हैं और अल्लाह की तरफ से खुसूसी पैगाम करार दे रहे हैं। चैलेंज क्या है कि आप इस बंदे की कोई एक बात शरीयत के खिलाफ साबित करके दिखाओ, इसका कोई एक ख्वाब शरीयत के खिलाफ साबित करके दिखाओ। अगर साबित नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें इसके ख्वाबों को सच्चा मानना पड़ेगा। वो इनका चैलेंज है, इन्हीं की जुबानी में आपको सुनवाता हूँ, फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ये सुनो जरा। मैं चैलेंज करता हूँ, अब सबको चैलेंज है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको चैलेंज है। मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों में से कोई एक चीज निकाल कर दिखा दें जो शरीयत के अगेंस्ट हो, जो शरीयत से टकराती हो। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास नहीं है कोई इसका जवाब, तो फिर मोहम्मद कासिम के ख्वाबों पर यकीन करें, आपको यकीन करना पड़ेगा। ऐसे हालात हो जाएंगे और जो कुछ उन्होंने बताया बिल्कुल वैसे ही तमाम मामलात होने जा रहे हैं। ये याद रखें, आपके पास वक्त बहुत कम है, बिल्कुल वैसा ही कुछ होने जा रहा है। जी, तो आपने चैलेंज सुना, इन्हीं की जुबानी सुना। मैं यहाँ पे सिर्फ इसके दो ख्वाब आपके सामने रखूंगा और फैसला आपने खुद करना है, क्या ये शरीयत के ऐन मुताबिक है या शरीयत के खिलाफ है। पहला इसका ख्वाब ये कहता है कि मैं याजूज माजूज का मुकाबला करूंगा। एक ट्रेन मेरे पास होगी, मैं उस ट्रेन की ड्राइविंग करूंगा और उस ट्रेन के अंदर कुछ लोग बैठे हुए होंगे। अचानक याजूज माजूज हमला कर देगी तो मैं ड्राइविंग सीट छोड़ के ट्रेन की छत पे जाऊंगा और याजूज माजूज का मुकाबला करूंगा। मेरी एक उंगली में नूर आएगा और याजूज माजूज दो किस्म के होंगे, एक व्हाइट कलर के और एक ब्लैक कलर के गुरिल्ला किस्म के होंगे। ये आसमान और जमीन के दरमियान ऊंची ऊंची छलांगे लगाएंगे। सबसे बेहतरीन तरीका याजूज माजूज को खत्म करने का, जब वो हवा के अंदर छलांगे लगा रहे हो उस वक्त उनके ऊपर अटैक किया जाए और उनको खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे मैं आका इस्लाम का एक फरमान आपके सामने रखता हूँ। सही मुस्लिम किताबुल फितन के अंदर ये हदीस मौजूद है। फैसला आपने खुद करना है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है या इसका ख्वाब सच्चा है, अल्लाह ताला की बात सच्ची है या इसका ख्वाब सच्चा है। आका इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि आप अपने साथियों को लेके कोहे तूर पे चले जाएं। मैं अपने ऐसे बंदों को आजाद करने लगा हूं जिनका मुकाबला करने की किसी में ताकत ही नहीं है, जिनका मुकाबला करने की किसी में ताकत ही नहीं है, हिम्मत नहीं है, कोई उनके आगे ठहर सकता ही नहीं है। और आप अपने साथियों को लेके कोहे तूर पे चले जाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए अपने साथियों को लेंगे और याजूज माजूज के डर की वजह से कोहे तूर के ऊपर चले जाएंगे। और ये बंदा क्या कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं उनका मुकाबला करने की, और ये कह रहा है कि मैं उनका मुकाबला करूंगा, उनको मारूंगा। उस वक्त मैं ट्रेन भी चलाऊंगा और ट्रेन की ड्राइविंग करूंगा, ट्रेन को बगैर ड्राइवर के छोड़ के छत के ऊपर चला जाऊंगा और याजूज माजूज को खत्म करूंगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई किसी के बस में नहीं है, किसी के पास ताकत नहीं है उनका मुकाबला करने की, हिम्मत नहीं है कि उनके आगे ठहर सके, वो इतनी खतरनाक कौम होगी। लेकिन ये बंदा कहता है नहीं, मैं ठहरूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, मेरी उंगली में नूर आएगा, मैं उनको हवा में खत्म करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद मुकाबला नहीं कर रहे, उनके आगे ठहर नहीं रहे, उनके खिलाफ लड़ नहीं रहे। उनके डर की वजह से अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए कोहे तूर पे चले जाते हैं। और ये बंदा कहता है कि मैं उनका मुकाबला करूंगा, उनको खत्म भी करूंगा। क्या ये ईसा अलैहिस्सलाम से भी बड़ा ताकतवर बन जाएगा? क्या ये इसकी बात ऐन शरीयत के मुताबिक है? जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं ना, इनके हेल्पर्स फॉलोअर्स अपने आप को कहने वाले, और इसकी हर बात को जो सच्ची है झूठी है उसको ऐन शरीयत के मुताबिक करार दे रहे होते हैं। ये फैसला आप करें कि अल्लाह की बात सच्ची है या इस बंदे की बात सच्ची है, इसका ख्वाब सच्चा है। आका अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से निकली हुई बात सच्ची है, जिनकी गारंटी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर दी थी कि इनकी जुबान से कोई गलत बात निकल ही नहीं सकती।
क्या नऊज़ बिल्लाह उनकी बात फिर गलत होगी? जब हम इसके ख्वाब को सच मानेंगे तो इनके हेल्पर्स को, इनके फॉलोअर को थोड़े से होश के नाखल लेने होंगे और सोचना होगा कि हम बातें क्या कर रहे हैं। इनको ख्वाब इतने आ रहे होते हैं कि दिमाग इनका ख्वाबों से भर चुका होता है और ख्वाबों को भी पता नहीं चल रहा होता कि हमने जाना किस तरफ है। जो भी मुंह में आता है बस वो निकाले चले जा रहे होते हैं, चैलेंज कर रहे होते हैं कि भाई इस बंदे की, भाई नबी से बढ़ के कौन बंदा हो सकता है जो गलती नहीं करेगा, खताकार नहीं होगा? कोई एक गलती दिखा दो भाई, कोई एक ख्वाब शरीयत के खिलाफ दिखा दो भाई। दूसरी बात, इस बंदे से इंटरव्यू किया गया कि आपके रोजमर्रा के मामूलात क्या है? कुछ नहीं, बस खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं। अच्छा, उसने आगे से सवाल कर लिया कि आप नमाज नहीं पढ़ते? कभी कभी पढ़ लेता हूं। ये उसी की जुबानी, अगर आपको वो चाहिए होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। पूछते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ते? कभी कभी पढ़ लेता हूं, कभी एक पढ़ लेता हूं और कभी 2 पढ़ लेता हूं। ये इस बंदे को इमामुल महदी मार रहे हैं, फर्जी नमाज नहीं पढ़ता। और आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि नमाज बंदे और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली है। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान है उनमें से सबसे बुनियादी रुकन वो नमाज का है कि फर्जी नमाज किसी भी हालत में मुआफ है ही नहीं। हाँ, जब आपके पास वाज़े उज़र मौजूद हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, खवातीन के मखसूस अय्याम होते हैं या और इस तरह के चंद मसाइल जिनके अंदर इस्लाम ने छूट दे रखी है, उसके अलावा तो फर्जी नमाज की छूट है ही नहीं। और ये बंदा कहता है कि मैं कभी 1 पढ़ लेता हूं और कभी 2 पढ़ लेता हूं। क्या ये इसका काम ऐन शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के खिलाफ है? आका अलैहिस्सलाम कह रहे हो कि फर्ज नमाज पढ़नी है तुमने 5 नमाजें एक दिन में, और ये कह रहा हो कि मैं कभी 1 पढ़ता हूं, कभी 2 पढ़ता हूं। फिर देखो इनकी मत कैसी मारी हुई है कि इस दावे का दिफा कैसे कर रहे होते हैं। वो खुद भी क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब के अंदर खुसूसी पैगाम दिया है कि जब भी लोग आपसे नमाज के बारे में पूछे ना, जब भी लोग आपसे नमाज के बारे में पूछे कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, एक क्यों पढ़ते हो, सारी क्यों नहीं पढ़ते, तो आपने क्या कहना कि जब अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे देगा तो फिर मैं नमाजें बाकायदगी के साथ शुरू कर दूंगा। कौन है? इमामुल महदी बनने वाला है, जिसके ये दावा कर रहे हेल्पर फॉलोअर्स बड़े मुंह फाड़ फाड़ कर रहे होते हैं। कोई एक बात उनकी बताओ भाई शरीयत के खिलाफ। भाई ये क्या शरीयत के ऐन मुताबिक है? क्या ये अल्लाह के ऊपर सरासर इल्जाम नहीं है कि अल्लाह ऐसी बात है ऐसे बंदे के लिए कहे? फिर तो हर मुसलमान जो गलती कर रहा है या नेकी कर रहा है, ठीक है, उसकी मंशा जैसे मर्जी करता चला जाए, जब उसको अल्लाह ताला तौफीक दे देगा फिर वो जुर्म छोड़ के, गुनाह छोड़ के नेकियां कर लेगा। ये इस्लाम के अंदर हुदूद का निजाम क्यों रखा गया? हदें क्यों नाफज की गई है? जुर्म से रोकने के लिए सजाएं क्यों मुकर्रर की गई है? किस लिए की गई है? जब यही उसूल आपका अपना लिया जाए कि ये इसका हर ख्वाब ऐन शरीयत के मुताबिक होता है, और अल्लाह के ऊपर कितना इल्जाम ये बदबख्त अपने ख्वाबों के जरिए अपने किरदार का देखो दिफा कैसे कर रहे होते हैं। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। भाई खुद अपना किरदार अच्छा करो तो नमाजें पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या चीज माने तुम्हें नमाज पढ़ने में? बस उसका दिफा देखो कैसे कर रहे हैं कि अल्लाह ने खुसूसी पैगाम दे दिया। अभी एक और नया इन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने ख्वाब के जरिए इसको एक आला दे दिया है। वो अल्लाह किस लिए दिया कि इस आले के जरिए से आपने कुरान और हदीस को आगे नहीं फैलाना, इस आले के जरिए से आपने अपने ख्वाब आगे शेयर करने हैं भाई। और साथ क्या कहा कि ये कासम मेरा उम्मती है, इसके किरदार के बारे में कोई बंदा सवाल ना करे। एक इल्जाम अल्लाह पे कि नमाज के बारे में कोई नहीं पूछेगा, दूसरा इल्जाम अल्लाह के नबी पे कि इसके किरदार के बारे में कोई नहीं पूछेगा, भाई ये क्या करता है क्या नहीं करता, नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, दूसरे को नेकी के अमाल करता है नहीं करता। भाई इमामुल महदी की कुर्सी पे आपने बिठाना है, आप उसके लिए इतने इतने दावे कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, थोड़ी सी अपनी अकल का भी इस्तेमाल करो। अकल कहीं से थोड़ी सी ले लेनी चाहिए, या किसी को बोलो अपनी हेल्पर्स को कि वो एक दुकान खोल ले बाजार में, सारे उधर से थोड़ी थोड़ी रोजाना जाके अकल खरीद ही लिया करो। कि खुद बंदा अगर थोड़ा सा गौर करे, एक तरफ अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ इसका ख्वाब है और उनके उल्ट जा रहा है। ये किसको तरजीह दे रहे हैं? ख्वाब उसके सच्चे हैं, ख्वाब उसके सच्चे, हम उसके ख्वाबों पे यकीन करते हैं। भाई अल्लाह का खौफ करो, खामखा लोगों को गुमराह मत करो, अपने फितने का शिकार मत करो, थोड़ी सी अकल करो। अकल की बात कहां से आ गई? इनके तो मकासद ही कुछ और है, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। अगर अकल की बात होती तो ये सारे समझ चुके होते। भाई ये जो बंदे ड्रामेबाजियां कर रहा है, ख्वाब ऐसे ऐसे सुनाया जा रहा है, और अपने किरदार के हवाले से
अल्लाह के नबी ने कभी कहा कि मेरे किरदार के हवाले से ये बात आई और किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं करना, बल्कि सबसे पहले अपना किरदार पेश किया। जब कोई सफा पे खड़े थे क्या कहा था कि मैंने कभी आपसे झूठ बोला है, कभी दो नंबरी की है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम दो नंबरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और दिफा किस तरीके से कर रहे हैं कि अल्लाह ने ख्वाब के जरिए खुसूसी पैगाम दे दिया, अभी इसके बारे में कोई पूछेगा ही नहीं, या जब तौफीक होगी हम सही काम कर लेंगे। ओ भाई, जब तुम्हें सही काम की तौफीक मिल जाए उस वक्त तुम फिर दावे कर देना, चैलेंज कर देना, उस वक्त फिर इमाम महदी शो कर देना। उससे पहले तो अपने आप को कम से कम छुपा के रखो। तो अगर आपने इस्लाम का लिबादा ओढ़ के ही लोगों को गुमराह करना है, अपने फितने का शिकार करना है, तो कम से कम थोड़ा सा इस्लाम के ऊपर अपने आप को चला के देख भी लो यार कि इस्लाम क्या कहता है। क्या इस्लाम सारा खाबी दीन बन चुका है? किताबों के अंदर कुछ नहीं है, कुरान की कोई वक़्त नहीं है, अकल इस्लाम के फरमान की कोई वक़्त नहीं है, सिर्फ इसके ख्वाब होंगे और ख्वाबों के पीछे चला जाएगा। जो ख्वाबों को मानेगा वो मोमिन बन जाएगा, वो हक पालेगा, और जो कुरान को मानेगा, हदीस को मानेगा, वो फितरा फैला रहा होगा, गुमराह कर रहा होगा। भाई अल्लाह से डरो, कुरान के ऊपर यकीन करो, अकल इस्लाम के फरमान के ऊपर यकीन करो।